मांझी जी के भोज में 27 तारीख को जा रहे हैं आप? माझी जी के भोज में 27 तारीख को तो हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है हम जैसो ब्राह्मणों को खाना खिलाने की। क्योंकि पहले उनको भी अगर ब्राह्मणों को खाना खिलाना है तो उनको भी सबरी जैसा परिचय अपने आप को देना होगा, तभी ऐसे ब्राह्मण वहाँ जाके खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका इस जन्म में वो अपने आप को उस तरीके का सबरी के जैसे, एक तपस्वी के जैसे अपने आप को पेश कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज। मैं विवेक पांडे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जिस तरीके से विवादित बयान दिए हैं ब्राह्मणों के ऊपर, खासकर वो टिप्पणी जो किए हैं कि ब्राह्मण को हम मानते नहीं हैं और हिंदू सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ जो कहा जाए तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ब्राह्मण को जीतन राम मांझी नहीं मानते। तो ब्राह्मण को नहीं मानते तो जीतन राम मांझी कौन से धर्म से आते हैं? ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, किसी धर्म की नहीं बात करते, सभी को वहाँ पे अवहेलना करते, खासकर हिंदू सनातन धर्म में। और ऐसे में लेकर जीतन राम मांझी 27 तारीख को अपने आवास पे एक भोज करने वाले हैं, जिसमें ब्राह्मणों को न्योता दिए हैं कि जितने भी जो मांस मछली नहीं खाते उस ब्राह्मण आकर मेरे भोज में सम्मिलित हो। इसी पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण परिवार के ही हैं सूर्यभूषण पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो बयान दिए हैं, पहले तो कहा है कि हम ब्राह्मण को मानते नहीं, अब वो भोज का आयोजन कर रहे हैं अपने आवास पे। देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो मानसिक स्थिति है वो उम्र के साथ साथ ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इस तरीके के उलझुल बातें धर्म से लेके, समाज से लेके कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम सबरू के जूठे बेर को खाया था, तो उस तपस्या का देन था, उसका उनके के प्रति प्रेम का ये प्रेम था, जिसके वजह से उनके जूठे बेर को भगवान राम ने खाया। आज जीतन राम मांझी जी ने, जैसा कि आपने बताया कि 27 तारीख को भोज का आयोजन किए हैं, तो भोज के आयोजन में जो उन्होंने कंडीशन लगाया है, उस कंडीशन के आधार पर क्या वैसे ब्राह्मणों को खिलाने के काबिल जीतन राम मांझी जी हैं? ये उनको स्वयं सोचना चाहिए कि वैसे ब्राह्मण जिनको इन्होंने बोला कि जो मांस मदिरा नहीं लेता हो, झूठ नहीं बोलता हो, बहुत सारे चीज़ों का कंडीशन जो लगाया, क्या वैसे ब्राह्मण उनके यहाँ उनको वैसे ब्राह्मण को खाने खिलाने के का हैसियत जीतन राम मांझी के पास नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों न बैठे हों या बैठ के उतर गए हों। राजनीतिक पॉलिटिक्स में रहते हुए कि गजेंद्र झा जो हैं, जो 11 लाख रुपया के नाम रखा, तो उनको पार्टी से निकाल देगा। खासकर जो बीजेपी है, जो सनातन धर्म को सबसे उजागर कर रही है, चाहे राम मंदिर की बात कर ली जाए, चाहे यूपी में अभी जिस तरीके से चुनाव होना है, यूपी उत्तराखंड में पुरजोर लगे हुए है। तो ऐसे में लेकर जीतन राम मांझी के बयान के बाद ये जो 11 लाख रुपया के नाम रखे, इनको बाहर निकाल दिया गया पार्टी से। देखिए, ये बीजेपी जो अपने घटक दल के बातों को लेकर और उस समाज के लोगों को पार्टी से निष्कासित कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रही है, जो कि उसे ब्राह्मण समाज जो है उसका भरपाई लेगा। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स आज ब्राह्मण का सपोर्ट था, सब जाति धर्म समुदाय के लोगों का सपोर्ट था कि एनडीए बहुमत में आके और सरकार बनाई, और इस तरीके की टिप्पणी करने का, एनडीए में समाज को तोड़ने का प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि जाति में बांट देना हो, ये मुसहर है, ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये जाति सूचक बातों को बोलकर और जाति पे उंगली उठाकर समाज को तोड़ने का कार्य एनडीए घटक दल कर रही है। इस पे हम लोगों को सोचना होगा और हम लोगों को एक साथ आना होगा, सभी समुदाय को, कि हम लोग जाति विशेष नहीं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं।
इस पे विचार करते हुए सबको एकजुट आके और इसका बदला लेना होगा, मुंहतोड़ जवाब देना होगा एनडीए को कि आप ये अपने बयान को वापस लीजिए और पब्लिक के बीच में आकर आप माफ़ी मांगिए इस बयान को, और ससम्मान जिसे आपने निष्कासित किया है उन्हें अपने पद पे सुशोभित करना एनडीए घटक दल के बीजेपी के पदाधिकारियों का ये कर्तव्य है, क्योंकि ये समाज की बात है। एक जाति सूचक वर्ड और जात पे उंगली उठाना मतलब समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और उसको निकाल के ये साबित किया है बीजेपी कि हम भी उस बयान के समर्थक हैं और उन्होंने सही बोला है। तो इसका भरपाई बीजेपी को करना होगा। अभी आपके सामने यूपी का चुनाव भी है, इसका भी असर वहाँ पड़ना सुनिश्चित है। तो ऐसे में ना तो ब्राह्मण को मानते हैं, ना तो सनातन धर्म के मानते हैं, ना रामायण को मानते हैं। रामायण में कुछ ऐसे शब्द लिखा है जो गलत है, उनको पता चलता है कि गलत उसमें है। पहले तो मांझी जी को रामायण को पढ़ना चाहिए, गलत और सही उंगली उठाने के पीछे उनको सोचना चाहिए। रामायण हम लोगों का सबसे पवित्र जो है एक पुस्तक है, जिसमें कि हमारे इतिहास को दर्शाया गया है और बताया गया है, और उसमें इस चीज़ को बखूबी समझाया गया है। उसमें कहीं जाति भगवान राम जो थे सभी को ये संदेश दिए कि हम सब एक हैं, सब एक भाई बंधु हैं। कहीं जाति का अवहेलना कि ये फलाने जाति का है, ये फलाने जाति का है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया, और सभी को एक साथ जोड़कर लेकर चलने का प्रयास किया, उसका संदेश दिया है। वो संदेश है जो रामायण जो है वो एक चरित्र को बताता है कि आदमी का चरित्र कैसा होना चाहिए, समाज में उसको लोगों के बीच किस तरह से रहना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए। अगर आप सम्मान दूसरे को देते हैं उस तरीके से सम्मान आपको भी मिलता है, उस चीज़ को स्थापित किया है रामायण। तो मांझी जी के भोज में 27 तारीख को जा रहे हैं आप? मांझी जी के भोज में 27 तारीख को तो हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है हम जैसो ब्राह्मणों को खाना खिलाने की। क्योंकि पहले उनको भी अगर ब्राह्मणों को खाना खिलाना है तो उनको भी सबरी जैसा परिचय अपने आप को देना होगा, तभी ऐसे ब्राह्मण वहाँ जाके खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका इस जन्म में वो अपने आप को उस तरीके का सबरी के जैसे, एक तपस्वी के जैसे अपने आप को पेश कर सकते हैं। अगर वैसा पेश करते हैं तो पूरे भारत के ब्राह्मण उनके यहाँ खाने के लिए जाने के लिए तैयार रहेंगे, इसका मैं वचन देता हूँ। लेकिन उनको पहले सबरी बनना होगा, तभी वैसे ब्राह्मण उनके दरवाजे पे जाएंगे।